नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक है और आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल बायो वाला पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे एक व्यूअर हैं राकेश गुप्ता जी। उन्होंने कमेंट किया कि भैया एक वीडियो पीनियल ग्लैंड पर बना दीजिए। तो आज का ये वीडियो पीनियल ग्लैंड पर आधारित होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग पीनियल ग्लैंड पर ही बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीनियल ग्लैंड का दूसरा नाम इपिफाइसिस सेरेब्राई भी होता है। और अगर पीनियल ग्लैंड की बात करें तो ये हमारे जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं, 3 मीजोडर्मल, एंडोडर्मल और एक्टोडर्मल, ये 3 लेयर्स होती हैं एम्ब्रियोनिक लेयर्स। इनमें से एक्टोडर्मल से पीनियल ग्लैंड का निर्माण होता है। और इसके वेट की अगर बात करें तो इसका वेट लगभग 150 mg होता है। इसका वजन लगभग 150 मिलीग्राम होता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि पीनियल ग्लैंड का नाम आखिर पीनियल ग्लैंड क्यों पड़ा। तो दोस्तों, पीनियल ग्लैंड एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। पीनियल आई होती है, उसका ये वेस्टिजियल ऑर्गन है और शेषी अंग है पीनियल ग्लैंड। और अब अगर बात करें कि हम लोग कैसे जाने कि ये आई का ही पार्ट है पीनियल ग्लैंड, तो इसमें जो पीनियल ग्लैंड होती है इसमें लाइट सेंसिटिव टिश्यू पाए जाते हैं। लाइट सेंसिटिव टिश्यू पाए जाते हैं, सेल्स पाई जाती हैं, जिससे कि हम लोग ये जान सकते हैं कि ये पीनियल आई का ही पार्ट है। तो दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये मनुष्य में जो पीनियल ग्लैंड होती है इसमें कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं पाई जाती हैं। मनुष्य में जो पीनियल ग्लैंड होती है उसमें कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं पाई जाती हैं। एक बार और, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मनुष्य हैं, ह्यूमन, उसमें जो पीनियल ग्लैंड पाई जाती है उसमें कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं पाई जाती हैं। अब बात करेंगे हम लोग पीनियल ग्लैंड की लोकेशन क्या होती है। तो दोस्तों, आप इस तरह से समझिए कि हमारे ब्रेन में 4 ब्रेन होता है। अग्र मस्तिष्क, उसका एक भाग होता है डायनसेफलॉन जिसे कहते हैं। तो डायनसेफलॉन एक कमरे की नुमा आकृति होती है, छोटे कमरे को नुमा। तो उसमें डायनसेफलॉन की कैविटी होती है और कैविटी में रूफ होती है उस कैविटी की, यानी कि छत, और उसी कैविटी की फर्श होती है, यानी कि फ्लोर, फर्श और रूफ, छत उस कैविटी की। तो जो फ्लोर है उसको हम लोग, डायनसेफलॉन की कैविटी का जो फ्लोर है उसको हम लोग हाइपोथैलेमस कहते हैं, और जो रूफ है डायनसेफलॉन की कैविटी की छत, उसको हम लोग इपीथैलेमस कहते हैं। तो हाइपोथैलेमस में स्टॉक के द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जा रही थी, पीयूष ग्रंथि। मैंने आपको बताया है, आप पीयूष ग्रंथि वाला वीडियो देख सकते हैं। उसमें हाइपोथैलेमस से लगी हुई पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है, और जो छत है डायनसेफलॉन की कैविटी की, रूफ है, उसको इपीथैलेमस कहते हैं हम लोग। तो इपीथैलेमस में स्टॉक से पीनियल ग्लैंड लगी हुई पाई जाती है। स्टॉक के द्वारा लगी हुई होती है इपीथैलेमस में पीनियल ग्लैंड। उस स्टॉक को पीनियल स्टॉक भी कहते हैं। तो इपीथैलेमस में पीनियल ग्लैंड लगी हुई है, इसीलिए इस पीनियल ग्लैंड को इपिफाइसिस सेरेब्राई भी कहा जाता है। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस से लगी हुई है, इस वजह से इस पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस सेरेब्राई भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कि पीनियल ग्लैंड की लोकेशन क्या होती है। अब मैं आपको जो पीनियल ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। तो पीनियल ग्लैंड से 3 हार्मोन्स निकलते हैं।
नंबर 1 हार्मोन जो है वो है सेरोटोनिन। नंबर 2 हार्मोन जो है वो है मेलाटोनिन। और जो नंबर 3 हार्मोन है वो एड्रेनोग्लोमेरुलोट्रोपिन हार्मोन। ये 3 हार्मोन्स पीनियल ग्लैंड से निकलते हैं। अब एक एक करके इनके कार्य क्या हैं इन हार्मोन्स के, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला हार्मोन है सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन जो है हार्मोन, ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। वैसो का मतलब वेसल्स, कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब कॉन्ट्रैक्शन करने वाला, सिकोड़ने वाला। तो ये जो सेरोटोनिन होता है ये ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकोड़ देता है, जिससे कि उनका डायमीटर कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का काम होता है ब्लड प्रेशर को बढ़ा देना, तो सेरोटोनिन हार्मोन ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे दूसरे हार्मोन की, जो कि है मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन के बारे में मैं आपको बता दूं कि मेलाटोनिन हार्मोन एक डेरिवेटिव है अमीनो एसिड का। उस अमीनो एसिड का नाम है ट्रिप्टोफैन। जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड का डेरिवेटिव है। अब मेलाटोनिन की टारगेट सेल्स क्या होती हैं, जहाँ पर जाके कार्य करेगा उन सेल्स को टारगेट सेल्स कहेंगे। तो जो हमारी स्किन में मेलानोफोर्स पाई जाती हैं, रंगा कोशिकाएं हिंदी में कहते हैं, मेलानोफोर्स ऑफ स्किन्स जो होती हैं वो इस मेलाटोनिन की टारगेट सेल्स होती हैं। अब मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है वो एंटागोनिस्टिक की तरह से काम करता है MSH के। MSH आपने पिट्यूटरी ग्लैंड वाले वीडियो में देखा होगा। तो उसके विपरीत कार्य करता है MSH के, मेलाटोनिन विपरीत कार्य करता है। तो MSH का काम क्या होता है? MSH का काम होता है जो मेलानोफोर्स होती हैं उनको डिस्पर्स कर देता है, फैला देता है, जिसकी वजह से कलर कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाता है। कलर कॉम्प्लेक्शन को डार्क करने का काम MSH हार्मोन करता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। और ठीक इसके उल्टा मेलाटोनिन जो कि पीनियल ग्लैंड से निकलता है वो कलर कॉम्प्लेक्शन को लाइट कर देता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो मेलाटोनिन होता है वो केवल एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में भी कलर कॉम्प्लेक्शन को लाइट करता है। हम लोगों में मेलाटोनिन इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करता है कि कलर कॉम्प्लेक्शन को लाइट कर दे। वो केवल एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में ही करता है। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है वो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में मेटाक्रोसिस में हेल्प करता है। आपने देखा होगा एम्फीबियंस जैसे गिरगिट वगैरह हो गए या मेढक हो गया, रेप्टाइल्स में एम्फीबियंस में फ्रॉग हो गया मेढक, और रेप्टाइल्स में गिरगिट हो गया, ट्री लिजर्ड। ये सारे आपने देखा होगा अपने कलर को चेंज कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को मेटाक्रोसिस कहते हैं। तो इसमें हेल्प करता है मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन का सिक्रीशन डार्क में ज़्यादा और लाइट में कम होता है। अंधेरे में ज़्यादा होता है मेलाटोनिन का सिक्रीशन और लाइट में कम होता है। अगर बात करें दोपहर में मेलाटोनिन का सिक्रीशन बहुत ही कम होगा और आधी रात में बहुत ही ज़्यादा होगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इसके बाद जो अगला कार्य है मेलाटोनिन का वो है कि मेलाटोनिन सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है उसको मेंटेन करता है। सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है मेलाटोनिन। और एक पॉइंट यहाँ पर और है कि जो मनुष्य के ब्लाइंड चाइल्ड होते हैं, अंधे बच्चे होते हैं, जो देख नहीं सकते आँखों से, वो बच्चे होते हैं, वो प्यूबर्टी को जल्दी प्राप्त कर लेते हैं, प्रावस्था को जल्दी प्राप्त कर लेते हैं, सेक्सुअली जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। क्यों जल्दी मैच्योर हो जाते हैं? क्योंकि मेलाटोनिन जो होता है
वो ज़्यादा निकलता है। अंधेरे में ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि उन लोगों को लाइट मिल नहीं रही है, ब्लाइंड है वो, क्योंकि इस वजह से जल्दी वो सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं या मैच्योर हो जाते हैं। अब जो मेलाटोनिन का अगला काम है वो है, मेलाटोनिन हमारी स्लीप वेक साइकिल की रिदम को मेंटेन करता है। स्लीप वेक साइकिल जो है हमारी उसको मेंटेन करता है। और मेलाटोनिन को एंटीगोनिडियल हार्मोन भी कहते हैं। ये प्यूबर्टी को डिले कर देता है और अपोज करता है FSH और LH हार्मोन्स जो निकलते हैं उनको अपोज भी करता है। तो इस तरह से कार्य करता है। और पीनियल ग्लैंड का एक और बहुत ही मेन पॉइंट है, ये ग्लैंड मैक्सिमम डेवलपमेंट जो इसका होता है वो 7 साल तक होता है। 7 years ऑफ एज, 7 साल की उम्र तक इसका डेवलपमेंट होता है। और उसके बाद 14 साल की उम्र तक, 14 years ऑफ एज तक कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट इस ग्लैंड पर जमा हो जाते हैं, जिसे ब्रेन सैंड या फिर एसरबुलाई भी कहते हैं। ब्रेन सैंड या फिर एसरबुलाई भी कहते हैं। दोस्तों, तीसरा हार्मोन जो मैंने आपको बताया था एड्रिनोग्लोमेरुलोट्रोपिन हार्मोन, इसका कार्य है, ये हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, हमारी अधिवृक्क ग्रंथि का एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट होता है, उसका जो पार्ट होता है जोना ग्लोमेरुलोसा, उससे एल्डोस्टेरॉन नाम का हार्मोन निकालने के लिए प्रेरित करता है ये हार्मोन। तो दोस्तों, एड्रिनोग्लोमेरुलोट्रोपिन हार्मोन का काम क्या है? हमारे एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरॉन हार्मोन को निकलवाना, स्टिमुलेट करना। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको पीनियल ग्लैंड के बारे में बताया, उसमें कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, पीनियल ग्लैंड की लोकेशन क्या है, इससे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, इनके बारे में बताया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक बटन को ज़रूर दबाइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। और अगर आपके कोई सुझाव हो इस वीडियो पर तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।